अब क्या चालू करते हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ द लोअर बाउंड। सेकंड क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट करते हैं लोअर बाउंड को। अब लोअर बाउंड होता क्या है, पहले ये समझ कि जैसे अपने पास क्या दिया है, लोअर बाउंड होता है स्मॉलेस्ट इंडेक्स सच दैट एरे ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। मतलब सबसे छोटा इंडेक्स जो जहाँ पे जो एरे की इंडेक्स की वैल्यू क्या हो, उस इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू एक्स हो। मतलब देख 1 2 2 3 है और मैं एक्स इक्वल टू क्या दे दिया 2, तो मेरे पास देखेगा 2 दो जगह पे है। कहाँ पे, एक इंडेक्स 1 पे है, एक इंडेक्स 2 पे है। कौन सा रिटर्न करेगा, तो तुम मुझे स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स यू रिटर्न मी 1 नॉट 2, क्योंकि you have to return the smallest index such that array of the index is greater or equal to x। तो कैसे करेंगे, तो पहले नेटिव ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं। अगर सपोज कि कोई है 2 है ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अरे में एक कंडीशन लेता हूँ 2.5, तो क्या देगा, ग्रेटर देन एक्स है तो ये लास्ट वाली इंडेक्स से देगा, मतलब रिटर्न कर देगा 3 रिटर्न करेगा। ठीक, तो पहले नेटिव अप्रोच लगाते हैं, लीनियर सर्च डायरेक्ट मारते हैं। तो कहाँ से मारेंगे, आगे से मारेंगे, पीछे से, आगे से मारेंगे, क्योंकि अपने को स्मॉलेस्ट इंडेक्स से मिल जाएगा और उसी को रिटर्न करके काम ख़त्म कर देंगे। तो पब्लिक स्टैटिक इंट लोअर बाउंड, उसमें क्या ले लेंगे, पैरामीटर एज एरे ले लेंगे और इंट एन ले लेंगे। एन वो साइज दे रहा और इंट एक्स दे रहा, मेन जो अपने को सर्च मारना है। ठीक, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज कॉमा कॉलन आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस और फिर क्लोज। फिर उसके बाद क्या करना है, इफ़ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई को और इसको क्लोज कर दो इफ को। फिर इसके बाद लूप को भी क्लोज कर दो और लास्ट में अगर नहीं आता है ऐसे तो एन को ही रिटर्न कर दो। आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब वो सबसे लास्ट वाले ऑप्टिमल को भेजेगा। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट का यूज़ नहीं कर पाया, तो अब बाइनरी सर्च लगाते हैं। अब क्या है बाइनरी सर्च में, पब्लिक स्टैटिक इंट लोअर बाउंड, इसमें एरे दिए, एन दिए और एक्स दिए। ठीक, अब हम दो पैरामीटर लगाए, एक क्या लगाए, लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू n-1 लगाए और आंसर इक्वल टू इंट आंसर इक्वल टू क्या कर दिए, एन कर दिए और लास्ट में क्या कर दिए, आंसर को रिटर्न कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक क्या करेंगे, पहले बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, पहले मिडिल निकालते हैं। इंट मिड इक्वल टू क्या कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 में। अब जो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, इंट इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, यही तो अपनी कंडीशन है। तब हम क्या कर देंगे, आंसर इक्वल टू कर देंगे मिड और क्या करने अपने को देख स्मॉलेस्ट इंडेक्स लेना है, तो क्या करेंगे, हाई को हटाएंगे, तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड-1 हो जाएगा। और एल्स कंडीशन में क्या कि मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, एक्स से बड़ा नहीं है तो छोटा है, तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट वाला पोर्शन हटाना है। तो वो क्या हो जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, लो इक्वल टू मिडिल प्लस 1, फिर इसको क्लोज कर दूंगा एल्स वाला, फिर इसके बाद लास्ट में क्या कर दूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो क्या किया मैंने, बाई लो इक्वल टू लो लेस देन और इक्वल टू हाई, इंट मिड इक्वल टू मिड निकाल दिया, स्टार्टिंग प्लस लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। इफ एरे ऑफ मिड इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू एक्स है तो क्या कर दो, आंसर इक्वल टू क्या कर दो, मिड कर दो और लुक फॉर द स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑन लेफ्ट साइड, तो हाई इक्वल टू मिड-1 और एल्स क्या कर दो, लो इक्वल टू मिड+1 और इसको क्लोज कर दो एल्स को और फिर लास्ट में आंसर क्या होगा, रिटर्न कर दो। अब आता है इसके बाद आते हैं
अपर बाउंड भी वही सेम चीज़ कहता है, लेकिन ये इक्वल टू नहीं कहता है। मतलब गिविंग द शॉर्टेस्ट एरे देगा तो अपने को क्या देना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स सच दैट एरे ऑफ द इंडेक्स इज ग्रेटर देन एक्स। जैसे अभी कंडीशन जो थी अपनी 1 2 2 3 थी, अपने को 2 से बड़ा ही देना, एक्स इक्वल टू 2 दिया है ना, तो 2 से बड़ा ही देना, मतलब 3 वाला देना है। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा वहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 3। तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ही चलते हैं। तो देख ग्रेटर, अगर 3 के बाद 4 रहा ना, तो 4 भी इस 2 से बड़ा है, तो लेकिन उसमें भी अपने को ग्रेटर देना है, लेकिन स्मॉलेस्ट इंडेक्स देना है। तो मतलब जैसे 4 भी लेस देन है 2 से, 4 इज़ ग्रेटर देन 2 है, और इसी तरह 2 इज़ लेस देन है 3 से, और 2 इज़ लेस देन 4 है। तो विच वन है इसका आंसर? तो आंसर होगा 3, क्योंकि स्मॉलेस्ट अपने को इंडेक्स ऐसा देना है। ठीक, तो पहला अप्रोच क्या, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो फॉर पब्लिक स्टैटिक इंट अपर बाउंड, उसमें क्या पैरामीटर दे देंगे, एरे दे देंगे, एक्स देंगे और एन देंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस करेंगे। इफ़ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर, उस ग्रेटर इज ओनली ग्रेटर एक्स, तो अपर बाउंड रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई कर देंगे, और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और लास्ट में रिटर्न एन कर देंगे। अगर ऑप्टिमल की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक इंट अपर बाउंड, इसमें एरे देंगे, एन देंगे, एक्स देंगे। तो अब क्या करेंगे, इंट लो इक्वल टू 0 और हाई इक्वल टू n-1, और आंसर इक्वल टू एन कर दिए। वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, इसे क्लोज कर दो। फिर इसके बाद इंट मिडिल इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 मे बी एन आंसर इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर ओनली, अब ग्रेटर हो गया इसी कंडीशन में, मे बी दिस आंसर लिख के, इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर एक्स, तो आंसर इक्वल टू क्या कर दो, मिड कर दो, और लुक फॉर द स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑन लेफ्ट। तो क्या कर देंगे, हाई इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे, एल्स क्या कर देंगे, लो इक्वल टू मिड +1, और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्टिमल वे हो जाएगा। ठीक, अब सर्चिंग द इंसर्ट पोजीशन, चौथा क्वेश्चन है कि अपने को एक ऐसी स्मॉलेस्ट पोजीशन दे बताना है जहाँ पे हम क्या करें, इंडेक्स को डालें, मतलब उस एलिमेंट को पर्टिकुलर पुट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 2 4 7, तो और x इक्वल टू 6 दिया है, तो 7 की जगह पे हम 6 पुट कर सकते हैं। मतलब अपने को ग्रेटर और इक्वल टू x वाली पोजीशन को रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे रिटर्न की है क्या, इंडेक्स 3 रिटर्न की है, तो 1 2 4 6 7 हो जाएगा। तो पहले क्या ये लोअर बाउंड वाला ही कॉन्सेप्ट है, पूरा यहाँ लोअर बाउंड वाला ही अपने को रिटर्न करना है। तो क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक इंट सर्च इंसर्ट, जिसमें क्या देंगे, एरे देंगे, एक्स देंगे और एन देंगे। तो इंट लो इक्वल टू 0 और हाई इक्वल टू n-1, हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो फिर क्या कर देंगे, आंसर इक्वल टू एन कर देंगे। वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई है, तो क्या कर देंगे, इंट फिर इसमें इंट में मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 मे बी दिस आंसर। इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, देन आंसर इक्वल टू क्या कर दो, मिड कर दो, और लुक फॉर द स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑन लेफ्ट, तो हाई इक्वल टू क्या कर दो, मिड -1, और फिर इसको क्लोज कर दो, एल्स लो इक्वल टू मिड +1, और फिर इसको क्लोज करके क्या कर दो, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दो। अब इसके बाद क्या, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, log n है, क्योंकि बाइनरी सर्च लगा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो गई। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फ्लोर एंड सील इन द शॉर्टेड एरे। फ्लोर क्या होता है, देख अपने पास क्या दिया है कि जैसे 2 2 2 दिया है और 4 दिया है, और मुझे x इक्वल टू क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो मैं फ्लोर मतलब होगा उससे लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे विच इज स्मॉलर देन एरे ऑफ एक्स। तो लार्जेस्ट इंडेक्स को रिटर्न करना है जो लेस देन है
एरे ऑफ एक्स से, मतलब जितने 2 लिखे हैं तो स्टार्टिंग में 2 जहाँ पे होगा वो वाला इंडेक्स नहीं रिटर्न करूँगा। यहाँ तो पर्टिकुलर अपने को नंबर ही रिटर्न करना है, लेकिन अगर इंडेक्स की बात की जाए तो वो इंडेक्स रिटर्न करना है जो कि लार्जेस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है जो कि एक्स से छोटा हो। तो यहाँ लास्ट वाले इंडेक्स का 2 रिटर्न करूँगा और 2 के बगल में 4 है, 3 वाला नहीं है तो 4 को रिटर्न करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 2 2 2 होता और 3 भी होता और 4 भी होता। तो तब क्या होता है, तो इस फ्लोर भी तेरा इंडेक्स 3 वाला होता और सील भी तेरा इंडेक्स 3 वाला होता है। मतलब क्या, फ्लोर इज द एक्स इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन array विच इज द स्मॉलर देन एक्स और इक्वल टू एक्स होगा। और सील क्या होगा, सील इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द array ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, यही चीज़ होगी। तो कैसे को करेंगे कोड, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर सील निकालना है, सील तो अपना हो जाएगा लोअर बाउंड वाला, लेकिन अब फ्लोर में थोड़ी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, स्टैटिक इंट फाइंड फ्लोर, तो इसके अंदर एरे दिया, एन दिया, एक्स दिया, इंट लो इक्वल टू 0 और हाई इक्वल टू n-1, फिर क्या आंसर इक्वल टू क्या कर दिया, -1 कर दिया। बाय लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, इंट मिड निकाला, मे बी दिस आंसर हो सकती है इफ एरे ऑफ मिड। अब क्या करना है मेरे को, लेस देन और इक्वल टू करना है। लेस देन, अभी तक मैं क्या करता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू करता था, अब लेस देन और इक्वल टू एक्स करना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, मुझे राइट साइड के एलिमेंट को लेना है। मतलब इसमें मैं क्या करूँगा, आंसर इक्वल टू एरे ऑफ मिड में स्टोर कर दूंगा और लुकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑन लेफ्ट। तो लो को हटाते जाऊँगा तो इधर हटा दूँगा तो इधर बचेगा। लो इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड प्लस 1, और एल्स क्या हो जाएगा, हाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड -1, और लास्ट में क्या कर दूँगा, इसको आंसर को रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लोर चला जाएगा। फिर इसके बाद स्टैटिक सील वाला तो वही है कि वही सील में भी अगर नहीं आया तो -1 लेके करना है। तो कैसे करना है, इस स्टैटिक इंट फाइंड सील, इंट एरे दिया है, फिर n दिया है, फिर x दिया है, लो इक्वल टू कितना 0, हाई इक्वल टू n-1 और आंसर इक्वल टू -1। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ये का इंट मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, मे बी दिस आंसर हो इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर और इक्वल टू एक्स है। तो आंसर इक्वल टू एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड लुक फॉर द स्मॉल इंडेक्स ऑन लेफ्ट। तो हाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, मिड -1, और फिर इसके बाद क्लोज, फिर उसके बाद एल्स, लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड +1, इसको बाद क्लोज और लास्ट में आंसर रिटर्न आंसर कर दूंगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करूँगा, ये जो पब्लिक स्टैटिक इंट गेट फ्लोर और सील वाला है फंक्शन, इसमें एरे दिया है और एन दिया है और एक्स दिया है। तो मैं फंक्शन फ्लोर को कॉल कर दिया, एफ में स्टोर कर दिया, सील को कॉल करके सी में स्टोर कर दिया और रिटर्न कर दिया। न्यू लिखा, इसको इंट लिखूँगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखूँगा। न्यू लिखा, इंट लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाऊँगा F, और फिर इसके बाद क्लोज कर दूँगा। तो ये क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में फ्लोर एंड कंट्रोल वैल्यू क्या हो जाएगी, सील वैल्यू, फ्लोर एंड सील वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी।